गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? आपके लिए सेकंड रिवाइज करवा देता हूं ये बात। हम अनसीन पैसेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर और 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, हमने 10 और 11 का क्वेश्चन कल सेलेक्ट किया था। आप 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हो और 10 से 11 तक लेकर भी 10 इस दोनों में एक अनसीन पैसेज में 2 टॉपिक का काम करना पड़ेगा आपको। ये भी अनसीन पैसेज रहेगा। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला जो है वो नोट मेकिंग आएगा। मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं आपको। नोट मेकिंग आएगी वो 4 नंबर की आएगी और जो समरी आएगी वो 2 नंबर की आएगी। ऐसे कुल मिलाकर ये 6 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इसकी जो वर्ड्स लिमिट है वो रहेगी 300 से लेकर 400 तक। ओके, तो हम बात कर रहे थे, कल हमने नोट मेकिंग का टॉपिक पढ़ लिया है 4 नंबर का। आज हम समरी की बात करेंगे या अब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है इसको, सारांश। यानी उसी पैसेज की समरी बनानी है जिस पैसेज की कल हमने नोट मेकिंग बनाई थी। तो क्या हमें नोट मेकिंग समझ में आ गया होगा? नोट मेकिंग के कल हमने पढ़ा था कि मुख्य वाक्य को दोबारा क्रमबद्ध रूप से लिखने की प्रक्रिया नोट मेकिंग कहलाती है। और नोट मेकिंग बनाते समय आपको 3 प्रकार की हेडिंग बताई थी, सब एंड मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। लेकिन आपको एग्जाम के दौरान आप 2 हेडिंग काम में ले सकते हो, मेन हेडिंग और सब हेडिंग। और मैंने जो रूल्स लिखाए थे उन सारे रूल्स को आप फॉलो करते हुए नोट मेकिंग का काम करेंगे। ये कल आपकी ये जो चीज थी वो कल एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताती थी, वो समझ में आ गया होगा। आज हम 2 नंबर मार्क्स की बात करेंगे समरी या अब्स्ट्रैक्शन से। तो जो भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपने पास में रजिस्टर को मेंटेन रखिएगा। जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाए उसको साथ साथ आप मेंटेन करते चलिए ताकि आपको रिवाइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके डियर, तो हम बात करेंगे आज समरी और अब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन जो बढ़ के आएगा ये 11 नंबर में आएगा। तो आप हेडिंग डाल लो समरी या अब्स्ट्रैक्शन, ये लो। और ये 2 मार्क्स का आएगा, ध्यान दीजिए। देखो ये 2 नंबर का टॉपिक है, उसी पैसेज की आपको समरी बनानी है जिस पैसेज की आपने नोट मेकिंग बनाई थी। और जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में 11 नंबर क्वेश्चन में आओगे तो आपको देखो कोई भी काम करोगे, कोई भी टॉपिक करोगे तो उसके हेडिंग डालकर काम करेंगे आप, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए प्रॉब्लम नहीं हो। आपने समरी या अब्स्ट्रैक्शन हेडिंग डाल दी है, हेडिंग ये डालनी है, 2 मार्क्स वगैरह नहीं लिखना है। ओके, तो अब हम समरी बनाए जिस पैसेज की, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ये चीज पढ़े हम। तो पहला है, हम रूल्स की बात करेंगे। पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लें इसकी। डेफिनेशन में क्या है कि दिए गए पैसेज को 1/3 पार्ट में, दिए गए पैसेज को 1/3 पार्ट में लिखने की प्रक्रिया समरी कहलाती है। समरी यानी सारांश। यानी जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को आपको कितने पार्ट में लिखना है, काट छांट करके पूरे को आपको 1/3 पार्ट में लिखना है, बाकी सारा डिलीट करना है। अब देखो बच्चों, 1/3 पार्ट में कौन सी चीजें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, हमें क्या रूल्स फॉलो करने के लिए, इसके लिए जब आप समरी बनाओगे
तब हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये ध्यान दे। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। तो इसका रूल्स की बात करें तो रूल्स जो आ गया वो पहला रूल्स पढ़ेंगे। अब दिए गए, आप सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए पैसेज का टॉपिक या टाइटल, टॉपिक या टाइटल लिखा जाता है। आगे समझे। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है पैसेज का। सेंट्रल आइडिया कह दो, टॉपिक कह दो या टाइटल कह दो, आपको सबसे पहले वही हेडिंग लिखनी है। वो कैसे लिखनी है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस चीज को। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसेज का टॉपिक और सेंट्रल आइडिया मिलेगा कहां से। जैसे आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में आपको टॉपिक मिल जाएगा पैसेज का या सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। आगे समझ में, फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में ही। ओके। नंबर 2, समरी हमेशा एक ही पैराग्राफ में बनाई जाती है। क्या कह रहा है ये देखो, समरी बनाएंगे तो आप समरी को एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, आप सिर्फ एक पैराग्राफ में समरी बनेगी, आप सेकंड पैराग्राफ शुरू नहीं करना है। जो भी आप पैरा शुरू कर रहे हैं उसको लास्ट तक कंप्लीट करके वहीं क्लोज कर दोगे आप। ठीक है, ये आपका दूसरा रूल हो गया। सेकंड रूल हो गया। आप देखें 3 नंबर रूल की बात करें तो आप लिखेंगे समरी बनाते समय फर्स्ट व सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया जाता है। केवल थर्ड पर्सन ही काम में लिया जाता है। क्या कह रहा है ये देखो, समरी आप बनाएंगे तो एक ध्यान रखना है, एक पैराग्राफ में समरी बनेगी, उसके दौरान आपको क्या करना है, फर्स्ट व सेकंड पर्सन का यूज बिल्कुल मत करना। फर्स्ट पर्सन आई या वी, सेकंड पर्सन यू योर यू। केवल समरी बनाते समय हमें थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, यानी कोई भी सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड पर्सन से शुरू नहीं करना और बीच में भी कोई प्रोनाउन नहीं आए। केवल थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, नेम का यूज करना है। केवल समरी में थर्ड पर्सन ही यूज करेंगे। 4 नंबर, पैसेज में दिए गए एग्जाम्पल्स कंजक्शन डायरेक्ट स्पीच तथा पैसिव वॉइस
कि वाक्यों को हटा दिया जाता है। क्या कह रहा है ये? आप जैसे समरी बनाएंगे तो समरी के दौरान पैसेज में जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कंजक्शन दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य दिए हुए हैं, पैसिव वॉइस के वाक्य दिए हुए, उनको सबको डिलीट कर दीजिए। उनका पैसेज में समरी के दौरान कोई यूज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट तथा पैसिव को एक्टिव वॉइस में बदल दिया जाता है। क्या कह रहा है ये कि डायरेक्ट वाक्य आ जाए। देखो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट वाक्य में और पैसिव वॉइस के वाक्य को एक्टिव वॉइस के वाक्य में बदल दिया जाएगा। बच्चों आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस आपने पढ़ी होगी 10th और 11th क्लास में, तो ध्यान दे समरी के दौरान उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में 6 नंबर रूल है, समरी बनाते समय कंजक्शन के स्थान पर कोमा का यूज किया जाता है। क्या कह रहा है कि बार बार आपको कंजक्शन का यूज नहीं करना है। समरी जब आप बनाएंगे उसकी जगह कंजक्शन के स्थान पर कोमा का यूज करते रहो। आप साथ साथ में लिखते जाओ या उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समझ में आ रहा होगा। इस रूल को आप साथ साथ फॉलो करते रहें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ स्क्रीनशॉट के साथ साथ में आप रजिस्टर में मेंटेन करते जाएं आप और समझते जाएं। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 7 नंबर है, समरी बनाते समय पैसेज के अंतिम तीन या चार सेंटेंस का कोई यूज नहीं होता है। इन्हें हटा दिया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो आप समरी बनाओगे तो समरी बनाते समय जैसे जिस पैसेज की आप समरी बना रहे हैं उसके लास्ट में आप देखना जाके आपको लास्ट में 3 या 4 सेंटेंस ऐसे होंगे जिनका समरी में कोई यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? उसका कारण ये देखो, आपने देखा होगा कि पैसेज के लास्ट में उस पूरे पैसेज का सार दिया होता है यानी सेंस दिया होता है, तो उस सेंस का कोई यूज नहीं होता है समरी में, इसलिए उनको डिलीट कर दिया जाता है। उनका वाक्य को बिल्कुल आप हटा दें, समरी में कोई यूज नहीं करना है। आगे समझ में। फिर देखिए आप
ये चीजें अब इसको ये करना है, समरी के दौरान इन चीजों को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे आप पूरी तरह से। मैंने आपको क्या क्या बताया समरी में, जो मैंने लिखा, सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे नंबर 1 बात, या सेंट्रल आइडिया कहाँ मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड लाइन में। फिर समरी के दौरान फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है, केवल थर्ड पर्सन का यूज करना है। समरी में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, समरी बनाते समय पैसेज में जो भी आर्टिकल है, कंजक्शन है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, पैसिव वॉइस का वाक्य, उनको हटा दो। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज कर दो। पैसिव वॉइस वाले वाक्य को एक्टिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। आगे समझे। अब ध्यान दें आप, और कंजक्शन का बार बार यूज नहीं करना, सिर्फ कोमा लगा दो। ओके, अब देखिए आप क्या करना है, देखो इसके बाद जैसे मान लो आप एग्जाम में, आपकी एग्जाम में मैंने कल आपको बताया था कि आपकी जैसे बोर्ड की कॉपी होगी उसमें क्या होगा, ये ऐसे जैसे रो आपको मिलेगी, आपको से बोर्ड की कॉपी। आगे समझे। तो क्या करना है आपको, क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ 11 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ लगाओगे समरी, लिख दो बड़े अक्षरों में। इससे ये पता लग जाएगा कि आप समरी कर रहे हैं। 11 नंबर में समरी लिख दो या एब्स्ट्रैक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझे। फिर देखो बच्चों ध्यान रखना, फिर आप यहाँ लिखोगे टॉपिक। आपने ये लिखा, टॉपिक लिख दिया, इसको आप अंडरलाइन कर दो। मैंने आपको कहा था टॉपिक कहां से लिया, पैराग्राफ में से पैसेज मिलेंगे, एक ही पैराग्राफ में आपको समरी बनानी है। अब आप टॉपिक जब लिखोगे, ध्यान देना, आप इसको ये भी कर सकते हो, जैसे आप टॉपिक लिखोगे तो टॉपिक को आप बड़े अक्षर में लिखें। जैसे टॉपिक है, ये आपने लिखा, ठीक है, आप इसको कैपिटल लेटर में लिखिए आप टॉपिक को। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक ले लिया ऐसा कोई पैराग्राफ में, जैसे मैंने ये लिखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना है बच्चों। ध्यान दें, आपको क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। समझ में आ गया। ये टॉपिक लिखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि टॉपिक जरूरी है। यदि आप टॉपिक नहीं लिखते हो तो देखो ये 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। यदि टॉपिक नहीं लिखते हो तो ध्यान दे, बोर्ड की एग्जाम में आधे नंबर का तो आपका ये टॉपिक ही आ जाएगा। और बाय द ऐसा हो जाए, यदि आप टॉपिक नहीं लिखते हो, मान लो टॉपिक लिखना भूल गए, अब आप यहाँ से समरी स्टार्ट करोगे, समरी स्टार्ट करेंगे तो आप कम से कम पूरे पैसेज को ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इसको लिखें तो 7 या 8 सेंटेंस में इसको सिमटा दीजिए। आपको इतने सेंटेंस काम में लेने हैं बच्चों कि 7 या 8 सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर दो, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। और आपने जब नोट मेकिंग बनाई थी, नोट मेकिंग के दौरान जो जो वाक्य अंडरलाइन किए थे उन सेंटेंस को भी आप समरी में यूज कर लें। फिर आपको एक ही पैराग्राफ में, देखो पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करोगे थोड़ा स्पेस छोड़कर, तो लास्ट में एक ही पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ शुरू मत कर देना। और बाय द मान लो ऐसा हो गया आपने टॉपिक लिखा नहीं, भूल गए टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, लास्ट में लिख दो, यहाँ लिखो टॉपिक और टॉपिक का नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान दें, ये आधे नंबर का मार्क्स है। इस प्रकार आप पूरे पैराग्राफ 7 या 8 सेंटेंस में इसका एक पैसेज छांट लो। जो मैंने रूल्स बताए हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। नोट मेकिंग आपको पूरे पृष्ठ में बनानी है, एक में, और नेक्स्ट पेज में आपको क्या है, एग्जाम में समरी का काम करना है। आगे समझे। तो आधे पेज में समरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जो टॉपिक करें, जो जो हेडिंग काम में ले रहे हैं, तो आप हेडिंग जरूर डालें, ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर डाल दो और हेडिंग डाल दो। आगे समझ में, इस तरीके से आपकी समरी होगी बच्चों। तो अब आपके कितने नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल उससे पहले एंशिएंट पैसेज 9 नंबर का पढ़ा, 6 नंबर का हो गया, 9 6 15 का हो गया, 4 नंबर का टॉपिक पहले ही पढ़ चुके आप। आपका 23 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ओके, हर वीडियो को देखते रहे,
लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर अपने जो बच्चे जान पहचान वाले उन सबको शेयर करें। ओके बच्चों, कल हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स।